आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। इसके पहले वाले टर्न पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखे थे एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ठीक है। और फिर वहां से मैंने सेंटर के लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए आपको बस इतना ही आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, तो क्या एग्जाम में आप वो तो काफी लेंदी था, उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे फिर पर्टिकुलर केस लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए जो है अभी मैं आपको जो है डायरेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता देना चाहते हैं, ऐसे आपको मालूम भी होगा लेकिन फिर भी बता देना चाह रहे हैं कि देखिए कुछ नोटेशंस का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर जैसे मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर मान लीजिए दो पॉइंट हैं P और Q, ठीक है। पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली ना कह लीजिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अगर P पर मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, मतलब पॉइंट P पर आपकी तरफ, ठीक है, पॉइंट P पर ऊपर की तरफ, तो वहां पे जो सिंबल देंगे वो ऐसे बताएंगे, सर्किल बना करके डॉट बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, अगर मान लीजिए Q पॉइंट पे डाउनवर्ड है अंदर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस बना करके बताएंगे। क्रॉस का मतलब कि अंदर की तरफ है और डॉट का मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोटेशन हम बताना चाह रहे थे, आपको याद रहे। सॉरी, चलिए फिर अब आगे देखा जाए, दूसरे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें टॉपिक पे आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं ऐसे, ये मैंने जो लूप लिया है इसका जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ पेपर में है। मतलब जैसे कि एक लूप को आप पेपर के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो ये है, कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ था और जो आज और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। ये इसका सेंटर है, सेंटर O, और जो इसका रेडियस है वो हम मान लेते हैं A, ठीक। और यहां पर हम लोगों को और एक करंट भी बता दें, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट O पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखा जाए। एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लें,
चलिए ले लेते हैं, हम यहीं पर ले लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट, ठीक, इसका नाम ए बी लिख देते हैं। लेंथ कितना लेते हैं हम लोग, डीएल। करंट कितना है इसमें, आई, है ना। चलिए अच्छे से सुंदर से ड्रॉ कर दें। यहां पर ये हमारा एलिमेंट है और इसमें करंट आई है, ठीक। इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस एलिमेंट से पॉइंट ओ पर निकालना है ना, तो पॉइंट ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, ठीक। और ए और डीएल के बीच में एंगल कितना बना है, तो आपको मालूम है कि यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है। कहीं पर भी, यहां पर भी जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना, समझना बात को, एक तरीके से टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा ना, और रेडियस पे टेंजेंट हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां पर भी थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, हर जगह थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक। तो अब निकाले, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, क्या बताया था साहब ने, साहब ने ये बताया था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट टू द पॉइंट, वो यहां पर ए है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर एज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दें। नाउ फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो B इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, और dB का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई, और ए स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट होता है ना, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सिर्फ डीएल, ठीक है। और B इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, मैंने एक दिन बताया था, एक दिन क्या, कल ही बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होगा वो छोटा छोटा एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट्स को अगर जोड़ देंगे, इस पूरे सर्किल को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया मैंने, और एक एलिमेंट का निकाल दिया, और फिर सारे एलिमेंट के लिए सबको जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो सारे डीएल को जोड़ने पर क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी कि 2 पाई ए। इसकी जगह क्या लिख दे, 2 पाई ए। ए से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 4 एक बार में कैंसिल आउट, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ठीक है। ये होगा सेंटर पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड। एंड डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ, डायरेक्शन पर ध्यान दिया जाए।
ये सब थोड़ा सुंदर लगता है, ये सब हटा देते हैं। अरे कुछ ज्यादा ही हट गया, चलो ठीक है, छोड़। ठीक, तो ओ पर डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड पाम रूल से लगा लिया जाए। जब राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, किस पेन से ड्रॉ कर दें, ऑरेंज से ड्रॉ कर देते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा ऊपर लगा रहा है कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो होनी चाहिए पॉइंट की तरफ, और जो हमारा अंगूठा है ये होना चाहिए हमारा करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आई के डायरेक्शन में, और ये हो गया हमारा आर का डायरेक्शन होता है, चूंकि यहाँ पर ए है तो ए का डायरेक्शन मान लेते हैं। इस कंडीशन जो हमारी हथेली होगी वो हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस टाइम पर हथेली ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ। ऐसे तो 3D बनाए हैं, ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड के लिए कौन सा डायरेक्शन बताते हैं हम लोग, ऐसे सर्किल बना करके डॉट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा। ठीक, यहां लिख देते हैं एक्स परपेंडिकुलरली अपवर्ड। ठीक है, ये किसके लिए है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा बना दे क्या यहाँ पर, चलिए ये एक छोटा सा बना देते हैं लगे हाथ। मान लीजिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज हो जाए, ऐसे यहाँ लिख देते हैं क्लॉकवाइज करंट, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। या मैंने बी भी लिख दिया, बी वेक्टर लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, अब कुछ और भी केस डिस्कस कर लिया जाए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे सेमी सर्किल के लिए क्या होगा, तो मैं एक केस बता रहा हूं। केस, मान लीजिए कि जो सर्किल है वो एक कंप्लीट सर्किल ना हो, समझना, बना रहे हैं फिर बता रहे हैं। देखिए ये सब चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन मन से पढ़ा जाए तब। अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा हमने क्यों किया। नहीं पता चल पाएगा, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि जो सर्किल हो वो सिर्फ इतना हो, पार्ट, मतलब कंप्लीट सर्किल ना हो करके पार्ट ऑफ सर्किल हो, एक आर्क। तो इस आर्क की वजह से ये सिर्फ ब्लू वाला पार्ट हो, ठीक है, इसमें करंट जो हो इस तरीके से फ्लो कर रहा हो। क्लॉकवाइज करंट ले लेते हैं इस तरीके से, सिर्फ ए बी पॉइंट हो और ये ए मान लेते हैं डिस्टेंस को। तो यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इसकी वजह से, तो कितना होगा, तो
इस एंगल को मेजर करेंगे, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying arc, ये ध्यान देना लूप नहीं है, आर्क है, ये उसका पार्ट है, ठीक है, ऑफ एंगल थीटा, ठीक। देखिए क्या होगा, बी आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ठीक है। ये होगा, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें केस 1 देखिए, फॉर सेमी सर्किल के थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, रेडियन में पाई, ठीक है। तो पुट कर दीजिए बी सेमी सर्किल, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन ए 2a, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4a, ठीक है। सेमी सर्किल होगा तो ये लग जाएगा, यहां पर फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के लिए कितना होगा, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, ठीक है, ऐसा, और ये कैसा था, इस तरीके से, ठीक है। और यहां बस इतना है, ठीक। तो 1/4 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, मतलब पाई/2, और जब पुट करेंगे क्वाड्रेंट लिख देता हूं मैं इसके लिए, तो जब पाई/2 पुट करेंगे वहां पे तो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं, डायरेक्ट लिख देते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 8a हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर पुट करके लिख लीजिएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं और इसका यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब एक ग्राफ भी देख लिया जाए लगे हाथ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा है डायग्राम को, कोई बुरा नहीं मानेगा, डायग्राम थोड़ा छोटा कर, इसको थोड़ा सा बगल में कर दें इसके पास। अब यहाँ पे हम आप लोग को एक ग्राफ बता दें, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स है,
प्लस एक्स माइनस एक्स। एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस एट द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, लूप के सेंटर से ये वाली डिस्टेंस एक्स है, पॉइंट पी तक वाली, ये एक्स है। ठीक है, समझ में आ गया? इधर होगा तो प्लस एक्स, इधर जाएगा तो माइनस एक्स मान लेंगे। ठीक, यहां मैं लूप बना ही दे रहा हूं छोटा सा, ये लूप है मान लीजिए। ये देखो, अब इस लूप का जो प्लेन है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। समझ में आ रहा है? खड़ा है ये जो लूप है ये खड़ा लूप है, और ये सोया हुआ लूप था जो डिराइव कर रहे थे तब जब ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है और फिर दोनों तरफ घटती चली जाती है इस तरीके से। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बिल्कुल आइडेंटिकल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।